तो इम्पोर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका पेपर है, तो इस वीडियो में मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद आप जो है इसमें एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। इसमें आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक। तो आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो है इन क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप जो है अपने दोस्तों को भी जो है इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2019, 20, 21, 22, 23 सभी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए ये पेपर है आपका रेगुलर का, और मैं आपको स्टूडेंट्स फिर से बता दूं कि रेगुलर और प्राइवेट इनका जो सिलेबस होता है स्टूडेंट्स, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि वो सेम होता है, बस केवल आप पे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में अंतर होता है। प्राइवेट में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 जो है करने होते हैं, और रेगुलर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप ये क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर के हों या प्राइवेट के हों, तो हर एक क्वेश्चन पेपर जो है उसको आराम से देखिएगा। आप केवल क्वेश्चंस पे फोकस करें, उसके पैटर्न पे फोकस ना करें, है ना। मार्केट में प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स जो है ना, वो आप रेगुलर की बुक जो है वो आसानी से ले सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन ए आया था इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो अब एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, कि वित्त उद्योग का जीवन रक्त है। समझाइए, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। सेकंड, पूंजी बजटिंग क्या है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। थर्ड, वित्तीय उत्तोलक की ईपीएस विचारधारा को समझाइए, यानी अर्निंग पर शेयर, एक्सप्लेन ईपीएस अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक। फोर्थ है आपका लाभांश नीति के संबंध में वॉल्टर सूत्र का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वॉल्टर्स फार्मूला रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी। और फिफ्थ है आपका प्रतिधारित आयों की लागत समझाइए, एक्सप्लेन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। दूसरा स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के मेरे पास में इसकी पीडीएफ बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप 50 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से सेंड करके केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। समय नहीं मिलता है तो आप मीडियम लिख सकते हैं। आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी चाहिए, तो आपको इसके नोट्स दे दिए जाएंगे। चैप्टर वाइज भी है, यूनिट वाइज भी है, और जो ये वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको जो है सॉल्व कर दिया हुआ है। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं उनकी आंसर लिमिट कितनी होनी चाहिए और आपको क्या क्या आंसर देना है, ठीक है। आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेक्शन बी है आपका अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। उच्च क्वेश्चन नंबर 6, उच्च दंती पूंजी दंतीकरण एवं निम्न पूंजी दंतीकरण शब्दों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द टर्म्स हाई कैपिटल गियरिंग एंड लो कैपिटल गियरिंग। 7, लाभांश नीति के विषय में मोदी, गिलियानी और मिलर मॉडल का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मोदी, गिलियानी, मिलर मॉडल रिगार्डिंग द डिविडेंड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अदायगी अवधि ज्ञात कीजिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द पेबैक पीरियड। आपका कैपिटल बस्टिंग का न्यूमेरिकल है। फर्स्ट मेथड है आपका पेबैक पीरियड मेथड, तो उसका है लाइफ ऑफ अ मशीन इज 10 ईयर्स, कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹30,000, सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय मशीन इज ₹40,000 पर एनम। फोर्थ, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, एंड फिफ्थ, टैक्स इज एट ₹50%।
स्टूडेंट्स अगर कुछ आप इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, जो आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹3 लाख एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ₹40,000. Its life is 5 years, during which income before depreciation and tax are ₹60,000, 70,000, 2,000, 90,000, 96,000 and 1,04,000 respectively. Calculate average rate of return for the project assuming that rate of tax is 50% and depreciation is written off an straight line basis. तो एक ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये लीवरेज के चैप्टर का आ गया, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। दे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ फैक्ट्री इज 30,000 यूनिट्स पर एनम, कैपेसिटी यूज्ड इज 10,000 यूनिट्स per annum, selling price per unit is ₹25 and variable cost is ₹15. Calculate the operating leverage in the following 3 solutions, है ना, सॉरी situations. Number first, when fixed cost is ₹50,000 per annum. Second, when fixed cost is ₹1 lakh per annum. And third, when fixed cost is ₹1,50,000 per annum. ठीक है, तो लीवरेज का न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, 5-10 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अ लिमिटेड कंपनी इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ अ मशीन। 2 machines X and Y are available, each costing ₹4 lakh. In comparing profitability of a machine, a discount rate of 10% is to be used. Earning after tax and before depreciation are expected to be, है ना। तो 2 years की आपको वैल्यू गिवन है, मशीन X 1,60,000 and 1,20,000, मशीन Y 1,20,000, 40,000। उसके बाद देखिए 5 years की इन्होंने दी है ना। आपका जो है कैपिटल बस्टिंग चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है, और 3rd, 4th, 5th ईयर के देखिए स्क्रीन पे आपके सामने वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा है कि फाइंड आउट विच वुड बी मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यू मे यूज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, है ना। पीवीएफ होता है पूरा नाम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 5 ईयर्स आर। अगर कभी ये 10% गिवन भी ना हो तो आप जो हैं इसको 10% पर ही लेंगे, है ना। तो ये टेबल वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे दी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की। तो 2 मेथड आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, है ना। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लगभग 15-20 मिनट का समय लग सकता है सॉल्व करने में, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है लीवरेज एनालिसिस का, तो ये 10 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन आपके 15 नंबर में है। इसके अलावा जो थ्योरी क्वेश्चन आया है वो देखिए कौन कौन सा आया है। तो है आपका 12, समता पर व्यापार नीति जहां एक और लाभों में वृद्धि करती है वहीं दूसरी ओर हानि में भी वृद्धि करती है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंक्रीजेज द प्रॉफिट्स ऑन वन हैंड एंड डिक्रीजेज प्रॉफिट्स, सॉरी ये दी पॉलिसी नहीं है, ये प्रॉफिट है, मिसप्रिंट है ये आपका, सॉरी पॉलिसी ही है ये। दी प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंक्रीजेज द प्रॉफिट्स ऑन वन हैंड एंड डिक्रीजेज प्रॉफिट्स ऑन द अदर। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। और लास्ट है 13, पूंजीकरण क्या है? एक नए प्रवर्तित निगम की पूंजीगत आवश्यकता का अनुमान आप कैसे लगाएंगे? व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? How would you estimated the capital requirements of a newly promoted corporation? ठीक है व्यूअर्स, अब ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 2020 का भी आपको मिलेगा, 2021, 22, 23 सभी मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय,
तो आप जो है एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, है ना, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। बाकी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।